भाव विचार सत्संग की इस दूसरी कड़ी में आप सभी का हम लोग स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ में है निधि दीदी, जो निधि दीदी पुणे से आई है और वह बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है और डॉक्टर होने के बावजूद भी अपनी कंसल्टेंसी को बंद रखकर मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने के लिए ए नागराज मानवीय शिक्षा केंद्र ग्राम परड़ा यहाँ पर वह आ चुकी है और उनका अध्ययन गत 16 दिनों से यहाँ पर जारी है। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि निधि दीदी इस अध्ययन के माध्यम से किस चीज़ की ओर आकर्षित हो गई है, जो मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन उन्हें अपनी निजी जिंदगी में किस प्रकार की सहायता करेगा या उस अध्ययन का क्या प्रयोजन है, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। निधि दीदी। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को। मैं यहाँ पे आई हूँ वो इस प्रयोजन के साथ कि जो मेरी दैनंदिन दिनचर्या चल रही थी या जो मेरा जीवन अभी तक जीवन यापन चल रहा था, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस मैं अपने तरफ से और मेरे जो पेशेंट्स थे या मैं जिनके साथ व्यवहारिक में डील करती हूँ उनके साथ मैं देख रही थी। तो बहुत दिन से ये चीज़ मेरे समझ में आई थी कि कुछ तो कमी रह रही है। तो मुझे ये रास्ता दिख रहा था कि ये अध्ययन का रास्ता मैं योगेश भैया के सानिध्य में या उनके जो अभ्यास था जीवन विद्या का जो परिचय शिविर मैंने अटेंड किया था, तो मुझे ये तो समझ में आया था कि एक रास्ता है जो ये समस्याओं को सुलझाने में मुझे मदद कर सकता है। पर जब इस पे चर्चा होती थी तो योगेश भैया यही कहते थे कि अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो यही अभ्यास तो करना पड़ेगा, ये जो वाक्य था ये मेरे लिए प्रेरणा रहा और ये क्या कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी बनी, जिसमें इन्होंने 40 दिन का सत्संग शिविर रखा है। तो मैंने समय निकाला क्योंकि ये 40 दिन मेरे लिए बहुत उपयोगी हो गए, क्योंकि ये मुझे अध्ययन में बने रहने के लिए मदद करेंगे। मैं ये जानती हूँ कि ये 40 दिन काफ़ी नहीं है ये अध्ययन के लिए, पर शुरुआत तो करनी थी और शुरुआत हो गई है और ये प्रेरणा रहेगी मुझे कि मैं आगे ये समझ सकूँ। धन्यवाद। दीदी ने हमें बहुत ही अहम जानकारी दी है। जैसा हम लोग अभी यह देखते हैं कि सारी दुनिया जो है वह डॉक्टर या इंजीनियर बनने में लगी हुई है। दीदी डॉक्टर होकर भी अध्ययन करना चाहती है, तो हम यह पूछना चाहेंगे कि उनकी निजी ज़िंदगी में और फ्यूचर जनरेशन के लिए वह क्या मैसेज देना चाहती है, जिससे हम सभी लोग इस मध्यस्थ दर्शन की अध्ययन की ओर बढ़े और हमारी ज़िंदगी और बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो ये आगे की पीढ़ी के लिए दीदी की ओर से क्या संदेश रहेगा, ये हम सुनेंगे। जैसे कि अभी मैंने पढ़ना चालू किया है और ये अध्ययन जो सत्संग में है प्रस्तुतियाँ होती है और बहुत सारे विषय आपका अध्ययन अगर शुरुआत में भी हो तो भी जिनका अध्ययन आगे हो चुका है उनको सुनने को मिलता है। तो ये समझ में आ रहा है कि जो भी जीवन हमने अभी किया है और जिसको हम अभी सफल समझ रहे हैं कि मैं डॉक्टर बन गई हूँ, मैं पैसा कमा रही हूँ, मैं अच्छे से एक भौतिकता में रह रही हूँ, समृद्धि में जिसको हम अभी कह रहे हैं, पर ये है जो व्याख्या है हम जो जीवन में जानते हैं वो उनको समझने का अभाव है और वो समझ में नहीं आने की वजह से ही हम अभी बहुत सारी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और ये गांव शहर दोनों में भी नज़र आ रहा है। तो ये जो दुखी रहने का रीज़न है, दुखी रहना, बीमार रहना और त्रस्त रहना, इसका कारण है कि समझदारी का अभाव। और समझदारी का अभाव इसलिए है कि जानकारी में ही नहीं आ रहा है कि गलतियाँ कहाँ हो रही है। तो ये गलतियाँ कहाँ हो रही है ये एक मध्यस्थ दर्शन के थ्रू मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ और ये अगर मेरे समझ में आया तो मैं ये चाह रही हूँ कि इसको मुझे समझने की शुरुआत करने के लिए उम्र के आधा पड़ाव तक आना पड़ा। पर अगर यही बिगिनर्स के पास जाएगा जिन्होंने जीवन का भी शुरुआत किया है, अगर उनकी जानकारी में आया तो गलतियाँ होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे और वो प्रकृति के लिए और खुद के लिए भी बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं और सुख से रह सकते हैं। दीदी ने अभी हमें यहाँ कहा है कि प्रकृति हो
या पदार्थावस्था हो या मानव हो या समाज हो, यहाँ पर जो बदलाव दीदी देख रही है विचार करने लायक है, जिसके माध्यम से इस समाज में और बदलाव आने की संभावना हमें दिखाई देती है। तो हम दीदी से अभी यह पूछना चाहेंगे कि वह किस पुस्तक का पठन कर रही है। जैसा हमने थोड़ा सा जाना है कि लगभग यह सभी अध्ययनार्थी एक दिन में 6 घंटे से अधिक समय के लिए पठन करते हैं, तो इस पूरी पठन प्रक्रिया का क्या स्वरूप है तो दीदी से हम लोग जानेंगे। ये जो पूरी पठन प्रक्रिया है ये पूरी व्यवस्था में बनाई गई है, उसका एक स्ट्रक्चर है जो बहुत इन डिटेल सोच के बनाया गया है। इस पठन प्रक्रिया में 6 घंटे आप पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, श्रम का अभ्यास भी है, यहाँ पे सेवा का अभ्यास है, भागीदारी है। तो ये जब जिन्होंने भी इसको ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया उनका बहुत आभार और कृतज्ञता है। पठन में मैंने अभी जीवन विद्या एक परिचय जो बुक है उसका मैंने पठन किया है, और ये इसको पूरा करने में शुरुआत में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा और धीरे धीरे जैसे कंसेप्ट समझ में आई तो मेरा गति थोड़ी बढ़ती गई। और अभी मैं जो पुस्तक पढ़ रही हूँ वो मानव व्यवहार दर्शन को शुरुआत की है मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। राजेश्री दीदी, आपके बारे में मैंने ऐसा जाना है कि आप औरंगाबाद से आई हुई हैं और आप एक शिक्षिका के तौर पर अपना कार्य औरंगाबाद में संभालती हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के लिए और खुद को भी आचरण में प्रमाणित करने के लिए दर्शन का अभ्यास जरूरी होता है। तो मैं दीदी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और दीदी से मैं पूछना चाहूँगा कि इस भाव विचार सत्संग से यहाँ पर आकर आपका जो मानसिक विकास होना है तो उसमें आप अपनी मानसिक स्थिति की ओर कैसी देख पाती हो, कृपया हमें बताइए। धन्यवाद भैया। यहाँ पे तो मैं अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ। एक्चुअली ये पठन भी मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। इसके पहले 2 शिविर हुए थे। कैसे एक सर्टेन एज के बाद में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ भी हमें मिलता है तो फिर भी ऐसा लगता है कि इसमें तृप्ति नहीं है, ऐसा लगता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे भी मन में था। मेरे भैया जी हैं सचिन भैया, तो उनके थ्रू मैंने 1-2 अध्ययन शिविर किए थे, तो लगा कि नहीं इसमें कुछ हमें मिल सकता है। जो मुझे अतृप्ति लगती है शायद इसमें कुछ जो अभी ऐसे लगता है कि नहीं अभी कुछ बाकी है, नहीं मिल रहा है पूरा, तो वो मिल जाएगा। तो फिर ऐसे करके मैंने वो शिविर किया था, तो वो तो बढ़िया लगा। फिर अभी एक प्रस्ताव आया था ये अध्ययन का, तो फिर इसके लिए भी रेडी हो गई थी कि अभी एक बार तो ये अध्ययन करना ही है। तो फिर उसके पहले 1 मंथ बिफोर उन्होंने हमें पूरी आइडिया दी थी कि कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर मन बना लिया और पठन करना है इतना तो डिसाइड किया था भैया। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अभी मानसिकता कैसी है, तो फर्स्ट डे हम जब यहाँ पे आए तो मतलब बिफोर पठन हमें एक मीटिंग ली गई थी और वहाँ पे बताया गया था कि कैसे मतलब क्या होगा, क्या करना है आपको, आपके साथ में क्या क्या बुक आपको लाने हैं और यहाँ पे पठन कैसे रहेगा, पूरी आइडिया उन्होंने दे दी थी। तो फिर वैसे हम यहाँ पे आ गए और स्टार्ट कर दिया। तो भैया पहले आते समय तो ऐसा नहीं लगा था कि कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये जो वाङ्मय है ऐसे तो मैंने पहले भी कुछ किताबें पढ़ी है, जो हम ऐसे बोलते हैं ना कि अध्यात्म की किताबें, वो भी मैंने पढ़ी है। तो ये एकदम डिफरेंट है उससे। जैसे हमने स्टार्ट किया तो मतलब शुरू में तो बहुत चीज़ें ऐसी थी जैसे कि प्रचलित कुछ शब्द रहते हैं, तो वैसे इसके अर्थ भी नहीं है। तो वो जब हम पठन स्टार्ट किया तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मगर यहाँ पे योगेश भैया जी है, वो हमारे प्रबोधक है, वो हमें सहायता करते हैं और उनके साथ में हमारे मतलब हमारा एक ग्रुप है पठन के लिए। तो पठन में हमारे जो दीदी है वो भी एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो अभी लग रहा है कि ये पूरा हमें समझ में आएगा, और एक बार ये समझ में आ गया तो
आगे कैसे जर्नी है हमारी, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या करना है। और जैसे कि भैया बताते हैं कि अभी भी हमें प्रॉब्लम आते हैं तो वो हम सॉल्व नहीं कर पाते, मगर भैया ने हमें ये कमिटमेंट की थी कि एक बार आप ये कर लेते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वो लगता है अभी कि वो पूरा हो सकता है। बढ़िया दीदी। और इसके आगे का प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसा आपने अभी कहा है कि किसी भी समस्या का होना है तो समाधान होता ही है, और मध्यस्थ दर्शन वह हर समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, ऐसा आपने यहाँ पर कहा है। तो आपके भाव विचारों में आप क्या बदलाव पाती है इस अध्ययन क्रम में? जैसे मैंने पहले ही बताया भैया, मैं फर्स्ट टाइम अभी ये पठन कर रही हूँ, मगर फिर भी अभी 15 दिन तो हो गए कि हम मतलब ये 14 डेज हो गए हैं हम पठन कर रहे हैं। तो मतलब अभी तो शब्द के अर्थ मिल रहे हैं। और आप जैसे बोल रहे हैं कि भाव का, तो भैया ने बताया है, हमें ये भी बताया है कि जीवन क्रियाएं, उसके बारे में भी बताया। तो ध्यान तो जा रहा है अभी कि हम जो पठन कर रहे हैं वो हमारे व्यवहार में कैसा आए वो हमें देखना है, खाली यहाँ पे हमें पठन नहीं करना है। तो ऐसा लग रहा है कि जो पठन हो रहा है उसके साथ में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि जैसे हमारा जो मतलब रूटीन रहता है दिन भर का, तो उसमें जैसे हम किसी के साथ में बात करते हैं या हमारा जो भी व्यवहार है, तो ऐसा लग रहा है कि उसमें अभी काफ़ी बदलाव सा ऐसा लग रहा है। फिर भी अभी तो सिर्फ 14 डेज हो गए हैं, अभी तो पूरा हमारा 40 डेज का है पूरा, तो उसमें कितना बदलाव आएंगे वो तो हम देखेंगे। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग यहाँ पर अभी रुकना चाहेंगे आपकी अनुमति से। थैंक यू।